जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक अहम इजलास चल रहा है और इजलास है बिजली के बिलों के मुतलक। तो मैं एक अहम इत्तला यहाँ पे अपने देखने वालों को दे दूँ कि कोई रिलीफ जो है वो वाज़े तौर पे यहाँ पे मिलने वाला नहीं। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा और इस प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये कहा जाएगा कि जी लोगों के बिल जो हैं उससे ये सरचार्ज हटा दें, ये वाला टैक्स हटा दें, तो वो आप गलतफहमी में है। कल भी यहाँ पे एक इजलास हुआ है, कल जो इजलास हुआ है उसमें जो ब्रीफिंग दी गई वो बाबुओं की तरफ से वही ब्रीफिंग दी गई कि जनाब एक तो जिन लोगों ने 300 यूनिट से कम इस्तेमाल किए या 300 यूनिट तक इस्तेमाल किए, इवन 400 तक बताया गया, उनके जो बिल हैं उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने 400 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए उनके बिल जो है वो ज़्यादा बढ़े। उसके साथ साथ कुछ ये भी थ्योरीज दी गई कि जनाब कोई मखसूस कुछ जमातें पीछे हैं एहतजाज की और ये एहतजाज जो है ये अवामी एहतजाज नहीं है, और इस तरह की भी कुछ बातें जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो इस तरह की बातें भी इजलास में की गई। उसके साथ साथ ये भी निगरान सेटअप को बताया गया है कि आपका एम्बेट क्या है, यानी आप इनके साथ जो मुज़ाकरात हुई IMF के साथ उसमें जो चीज़ें तय हुई उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते, आप इधर उधर नहीं जा सकते, आपने उसी के मुताबिक चलना है और आपको उसी के मुताबिक आगे बढ़ना है। उसके अलावा जब वज़ीर-ए-आज़म को ये महसूस हुआ कि जो अभी तक उन्हें ब्रीफिंग दी गई उसमें तो तमाम चीज़ें जिस अंदाज में चल रही हैं बताया गया कि ये बेहतरीन, इससे बेहतर अंदाज कोई नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कल कहा था कि इजलास जो है वो कल मुझे सारी रिपोर्ट्स जो हैं सेक्रेटरी बताएं, इस तरह बताएं कि सरकारी महकमे कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं, कौन कितना नादहिंदा है, किसको कितने फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, और उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ देना मेरी पहली तरजीह है और हम अवाम को रिलीफ देंगे। तो उसके बाद कल का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया था, लेकिन आज जो इजलास जारी है हमारे ज़राए जो बता रहे हैं कोई खातिर खा कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई अवाम के लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है जो मैं यहाँ से बता सकूँ कि जो मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, गली गली शहर शहर कस्बा कस्बा एहतजाज हो रहे हैं, गरीब जो हैं वो अपने घर के असासे बेच के यानी मोटरसाइकिल बेचे जा रहे हैं, जो है वो जेवरात बेचे जा रहे हैं और बिल अदा किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी जो बिजली कंपनियां हैं वो तो कहती हैं अभी तो हमें मज़ीद पैसे चाहिए, हमारा डेफिसिट मौजूद है जो हुकूमत ने हमें पे करने हैं। तो इस वक्त लोगों की नज़रें जो हैं इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानब है, लेकिन इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोई वाज़े तौर पे अगर कहें कि कोई रिलीफ की बात है तो वो होती हुई नज़र नहीं आती। अब ये एहतजाज किस तरफ जाता है, ये जो एक यहीं पे डी चौक में बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने साइड पे यानी पार्लियामेंट के सामने डी चौक में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी, उन्होंने बिल जलाए थे और उन्होंने कहा था कि हम में से कोई बिल जमा नहीं करवाएगा। तो अब मामलात वकला की जानब से तो बिल जला दिए गए हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम बिल जमा नहीं करवाएंगे। एक रे ऑफ होप ज़रूर मिली थी कि वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानब से इस पे नोटिस लिया गया था और कल जो टिकर्स जारी किए गए बाकायदा तौर पे उसमें ये वाज़े लिखा हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने गरीबों को रिलीफ देना है, चाहे मुझे अपने दफ्तर का AC भी बंद करना पड़े तो मैं वो भी बंद करने को तैयार हूँ। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपने दफ्तर के AC बंद करते हैं या नहीं करते, अब मसला ये है कि अगस्त के जो बिल्स आए हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग देने से कासर हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग्स हो रही हैं और वफाकी सेक्रेटरीज जो हैं वो अपने ठंडे कमरों से निकल के और कोट और टाई लगा के और कोट पहन के और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जा रहे हैं और ब्रीफिंग्स दे रहे हैं। तमाम अभी तक की खबर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर से अगर मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ तो वो यही है कि कोई इंस्टेंट रिलीफ जो है वो सामने नहीं आ रहा और बड़ा मुश्किल है कि कोई रिलीफ जो है वो मौजूदा हुकूमत निगरान सेटअप दे पाए। आल दो कि ये कहा जा रहा है कि ये निगरान सेटअप 90 दिनों के लिए नहीं है, इससे ज़्यादा अरसे के लिए है। दूसरी जानब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में जब ये मामला सामने आया था तो जाते जाते उन्होंने पर यूनिट 5 रुपये का रिलीफ दिया था। अब मौजूदा सेटअप तो इस तरह भी मुश्किल नज़र आ रहा है और आगे जाके जो है पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं और उसके लिए इस्लामाबाद के कुछ पेट्रोल पंप्स ने 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल जो है वो फराहम करना बंद कर दिया है। तो आगे मज़ीद कुछ आप ये कहें कि
टेंशन वाली खबरें हैं, आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। लेकिन बिजली के हवाले से है कि निश्ता कोई रिलीफ जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से अभी मुतवक्किल नहीं।